नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबको पता है कि पशु परीक्षण 2024 के लिए बी पार्ट की शाम 4 बजे आपकी क्लास होती है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा 2019 की 20वीं पशु गणना है। राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन क्यूट है कि सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और ये सफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। ये सफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपका पहला प्रश्न कि भारत में प्रथम पशु जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम पशु जनगणना कब हुई थी? दिसंबर 1918 या दिसंबर 1919 या दिसंबर 1916 में या दिसंबर 1921 में? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें। प्रीमियम लाइव है, आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आप उत्तर दीजिए। आपके कितने राइट हो रहे हैं लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई? ये हुई दिसंबर 1919 को। कब हुई? दिसंबर 1919 को। अगला प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि 2 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम पशु गणना कब हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1949, 1951, 1951, 1950 या 1952? तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद में पशु गणना कब हुई थी? ये कब हुई थी? इसका भी उत्तर दीजिए। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ये हो गई, उसका होगा सी राइट होगा 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर प्रश्न ये रहा। 3 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि ये रहा, ठीक है, कि राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी? राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? 17 फरवरी 2011, 17 फरवरी 2008 को, या 17 फरवरी 2010 या 17 फरवरी 2001? तो कब की गई? राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई थी? उत्तर दीजिए। 3 नंबर प्रश्न लगा के आप भी, मैं भी बता रहा हूँ आपको उत्तर, आप भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका उत्तर ये रहा कि 17 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम पशुधन विकास नीति की गई थी। ये प्रश्न आपके पशु परीक्षण में पूछने के 99% चांस है। अगला प्रश्न नंबर ये रहा 4 नंबर कि भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? कि भारत में दूध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान है? उत्तर जरूर दें आपका। तो राजस्थान का उत्तर कौन क्या होगा कि भारत की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आएगा? तो भारत की दृष्टि से राजस्थान का आएगा दूसरा स्थान। कौन सा? सेकंड स्थान आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि प्रथम स्थान किसका है दूध उत्पादन में? बताइए, प्रथम स्थान दूध उत्पादन किसका है? तो आप बताएंगे कि प्रथम स्थान किसका है? यूपी। कौन? यूपी। कौन? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। 5 नंबर प्रश्न की आपके सामने ये रहा कि पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? कि हर वर्ष पशु जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? कितने वर्ष बाद की जाती है? 2 वर्ष बाद में, 6 वर्ष बाद में या 5 वर्ष बाद में? कब की जाती है पशु जनगणना? कितने वर्ष बाद में की जाती है? तो आइए उत्तर दीजिए इसका। आप एक बार उत्तर जरूर दे दीजिए। कब की जाती है? ये की जाती है कब? हर 5 वर्ष बाद में पशु जनगणना की जाती है। हर 5 वर्ष बाद में पशु जनगणना की। हर 10 वर्ष बाद में हमारी जनसंख्या का गणना होती है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या 5.68 करोड़, 5.50 करोड़ या 5.6 करोड़ या 5 करोड़? तो राजस्थान में पशु की संख्या कितनी है? कितनी होगी? यह होगी आपके कितनी?
5.68 करोड़, 5.68 करोड़ CR, ठीक है। 5.68 करोड़ राजस्थान में पशुओं की संख्या है 2019 की 20वीं जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 नंबर, ये रहा आपका 7 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में पशु घनत्व कितना है। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, 180 प्रति वर्ग किलोमीटर या 200 प्रति वर्ग किलोमीटर या 170 वर्ग किलोमीटर या 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, तो राजस्थान में पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने कि राज्य में सर्वाधिक पशुधन एवं सबसे कम पशुधन किन जिलों में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु और सबसे कम किन जिलों में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, धौलपुर, नागौर, बांसवाड़ा या चूरू, जयपुर। तो किन जिलों में सबसे कम और सबसे ज़्यादा है, तो किन जिलों में, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है, धौलपुर में सबसे कम। तो इसका उत्तर क्या होगा, बाड़मेर, धौलपुर सर्वाधिक, बाड़मेर सबसे कम, धौलपुर क्या होगा, सी राइट होगा आपका का क्या प्रश्न होगा, सी राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिए 9 नंबर का कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। भारत में पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कौन सा स्थान है पशु संपदा की दृष्टि से, कौन सा स्थान है, तो कौन सा होगा, ये होगा हमारा दूसरा स्थान होगा पशु संपदा स्थान। पहला स्थान वही आएगा आपके यू और पी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है भारत में पशु संपदा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राजस्थान का गोवंश कितना स्थान रखता है, कौन सा स्थान रखता है। भारत में राजस्थान का गोवंश कौन सा स्थान रखता है, गोवंश की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान रखता है, प्रश्न ये देख लीजिए, ठीक है। 5वां, 7वां, 6वां या कौन सा, या 8वां, कौन सा है। तो भारत में गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये आएगा आपके 6ठा स्थान। कौन सा, 6ठा स्थान आएगा गोवंश की दृष्टि से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 यानी 11 नंबर प्रश्न है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य की कुल बकरी पशुधन कितना है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य की कुल बकरी पशुधन कितना है, 24.54%, 24.11, 13.92 या 36.69। तो कौन सा होगा, तो इसका कौन सा होगा, ये होगा आपके बकरी का कितना होगा, 36.69। 24.54% होगी गाय आपकी, क्या होगी, गाय। 24.11% क्या होगी आपकी भैंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भैंस। और 13 पॉइंट क्या होगी, भेड़। कौन सी, भेड़, ठीक है। और भारत में पूछ ले तो कितने होगी, ये होगी आपके कितने प्रतिशत पशुओं के प्रति, 7.20%। कितनी, 7 पॉइंट। भैंस कितनी होगी, 12.11% होगी, 47% होगी। और भेड़ का पूछ ले तो कितना होगा, 10.64 होगा। और बकरी का पूछ ले तो कितना होगा, बकरी का पूछ ले तो 14.00% होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न होगा चीर फाड़ करेंगे क्या, एक प्रश्न से आप कितने 8 प्रश्न तैयार हो गए। आइए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न कि 12 नंबर प्रश्न ये रहा कि देश के कितने प्रतिशत ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। देश के कितने प्रतिशत ऊँट पाए जाते हैं, 84.43%, 10.64, 14 या 12.47। तो कितने प्रतिशत होगा, बता दीजिए आप, कितना होगा, कितने होगा बताइए। तो ये होगा आपके 84.43 राजस्थान में ऊँट पाए जाते हैं भारत की दृष्टि से। 10.64 क्या बताया था आपके, भेड़ होगी 10.64। 14% क्या होगी, बकरी होगी आपके। 12.47 क्या हो गई,
भैंस हो गई, और 7%, 7.20% हो जाएगी आपकी गाय, ठीक है। 7.20% कौन सा? गाय, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि ये रहा 13 नंबर, कि राज्य के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत गद्दों का है? राज्य में कुल कितने प्रतिशत गद्दों का है? राज्य में कुल कितने प्रतिशत गद्दों का रखता है? कितने प्रतिशत पशुधन में गद्दों का है? 0.37, 0.27% या 0.06 या 0.04, तो कितने प्रतिशत रखता है? कितने प्रतिशत रखता है? तो ये रखता है आपके 0.4% तो गद्दों का है। 0.6 आएगा आपके घोड़े, और क्या आएगा? घोड़े और टंटू, ये टंटू, ये कौन सा दाना? ये आएगा टंटू, ठीक है। 0.27 को आएगा आपका सुअर का, कितने? सुअर का, और 0.37 का अंश आएगा, ये आएगा आपके ऊँट का, ठीक है, ऊँट का। अगला प्रश्न ये रहा आपके, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 14 नंबर प्रश्न, कि ये रहा राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में, इसकी स्थापना कब की गई? राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी है जो अजमेर में, उसकी स्थापना कब की गई? 1980, 1975 में, या 1991 में, या 1985 में? तो कब की गई? आप बता दीजिए, उत्तर दीजिए। तो कब की गई? ये की गई हमारे 1975 में, 1975 में अजमेर में की गई थी, अजमेर में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर आपके, ये रहा 15 नंबर प्रश्न, कि मुर्गी पालन में राज्य का देश का कौन सा स्थान है? कि राजस्थान मुर्गी पालन में देश में कौन सा स्थान रखता है? 11वां, 12वां, 16वां या 17वां? तो कौन सा स्थान रखता है? तो अब बता दूं मैं कि आपको, कि मुर्गी पालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 17वां है, 17वां। और इसके अलावा एक और है सुअर, सुअर में भी राजस्थान 17वां स्थान रखता है, ठीक है, 17वां स्थान रखता है, ठीक है। और 12वां स्थान किस में रखता है? 12वां स्थान रखता है आपके, 12वां स्थान रखता है कुत्ते के रूप, कुत्तों में, और 11वां स्थान है आपके खरगोश के, ठीक है, खरगोश में 11वां स्थान। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा अगला, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे इससे। आइए, आपका प्रश्न ये रहा कि राज्य में, या आज नहीं, ये आएगा आपके राज्य में कुल पशुधन संख्या कितनी है? राज्य में कुल पशुधन संख्या कितनी? आपके प्रश्न ऐसे भी आ सकता, आपके प्रश्न वो भी आएगा 6.68 करोड़ वाला भी आ जाएगा, कौन सा होगा? तो आपको पता है कि राजस्थान में जो पशुओं की संख्या है कितनी है? 5,68,945, 5,68,945। अब आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि 1,46,22,975, ये किसकी संख्या है? ये आपके आ जाए तो ये किसकी आएगी? मुर्गियों की, कौन सी? मुर्गियों की आ जाएगी। अब आपके पसंद है एक ऑप्शन सी में ये रहा कि 2,84,203, ये किसकी है? 2,84,203, ये किसकी? तो ये आएगी आपकी बकरी की, किसकी? बकरी। अब आएगी आपकी 7,90,000 नहीं, हाँ 7,90,003,857, तो ये किसकी आएगी? तो यह आएगी आपके भेड़ की संख्या आएगी, कितनी? भेड़ की, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि ये रहा 17 नंबर प्रश्न, की राज्य का देश में पशुओं का कितना प्रतिशत है? तो भारत में राजस्थान के कितने प्रतिशत पशु रहते हैं? ठीक है, 10.58, 10% या 9.58 या 9%। तो इसका क्या होगा? तो ये होगा आपके 10.58%, ठीक है, 10.58% रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न की राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1988, 1977 या 1972? 1975, 1988, 1977 या 1972? तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई? ये की गई 1977 में, कौन सी? 1977 में, ठीक है।
अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि राज्य में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? राज्य में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना का प्रारंभ कब की गई थी? तो आपका उत्तर दीजिए कौन सा होगा? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो कब की गई थी? उत्तर जरूर दें एक बार। तो कब की गई? राजस्थान राज्य की पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना का शुरुआत की गई 2012 में। कब की गई? 2012 में। प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न है कि 20वीं पशु जनगणना के अनुसार ऊंट की संख्या में कितना प्रतिशत कमी आई? 20वीं पशु जनगणना के अनुसार ऊंटों की संख्या में कितनी कमी आई थी? 71.31, 34.7 या 5.53% या 4.3? तो आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कमी आई थी जनगणना में पशुगणना में, तो 71.31 आएगी। गधों में सबसे ज़्यादा गधों में कमी आई थी और 34.7 आएगी ऊँटों में कमी। कितने ऊँटों में? 5 पॉइंट ये आएगी भैंसों में वृद्धि हुई थी भैंसों में, और 4.6 गायों में वृद्धि हुई थी। ये थी आज की क्लास 20 प्रश्नों की। अब आप बता दीजिए, कमेंट जरूर करें कि आपके कितने राइट हुए हैं, ईमानदारी से बताना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे नए टॉपिक, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तो आप आज का बेसिक फंडा था, समझ गए? बेसिक क्वेश्चन थे। अब कल हम इससे बड़े क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हमेशा आगे बढ़ते रहिए।